कल पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा। पीएम मोदी के स्वागत में हर्षिल वैली में जबरदस्त तैयारी। जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। मुखवा मंदिर में कल सुबह 9:30 बजे पीएम मोदी करेंगे दर्शन पूजन। पूजा अर्चना के बाद हिमालय का दीदार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 10:30 बजे विंटर टूरिज्म प्रदर्शनी का निरीक्षण करेंगे पीएम। ट्रैकिंग और बाइक रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। उत्तरकाशी के मुखवा गांव की मंदिर समिति पीएम मोदी को भेंट करेंगी पारंपरिक पोशाक। चपकन, मंदिर के तीर्थ पुरोहित की अपील, चपकन पहनकर पीएम मोदी करें पूजा। पीएम मोदी को तीर्थ पुरोहित भेंट करेंगे रजत कलश। स्वागत के लिए बेहद उत्साहित है स्थानीय लोग। तीन जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। 9 अगस्त तक श्रद्धालु कर सकेंगे वहां बर्फानी के दर्शन। चमोली में बोल्डर गिरने से टूटा हेमकुंड साहिब जाने वाला पुल। 25 मई को खुलने हैं कपाट। कमजोर स्थिति के बारे में डीएम को किया गया था सूचित। पुल टूटने से पुलना, घांघरिया, भ्यूंडार, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की आवाजाही पूर्णतः बंद। दर्जनों वाहन अलकनंदा नदी के उस पार फंसे। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के भारी हिमस्खलन। सरबल इलाके से कटा संपर्क। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 9 से 12 मार्च तक होंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स। 4 दिन के आयोजन में देश भर के सैकड़ों एथलीट लेंगे हिस्सा। कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड को बड़ी सौगात। पर्वतमाला परियोजना के तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। 3 बड़े फैसले भी लिए। अगले 4 से 6 साल में दोनों रोपवे प्रोजेक्ट का पूरा काम करने का लक्ष्य। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के दर्शन होंगे आसान। 36 मिनट में होगी 9 घंटे की यात्रा। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट पर 6 करोड़ 8 लाख 11 हजार रुपए की आएगी लागत। सबसे एडवांस ट्राई केबल डिटेचेबल गोंडेला पर होगा आधारित। प्रतिदिन 18,000 श्रद्धालु कर सकेंगे रोपवे के जरिए दर्शन। पर्यावरण के अनुकूल और आरामदायक यात्रा होने के साथ मिलेगी तेज कनेक्टिविटी। पशुओं के स्वास्थ्य और बीमारियों की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। 3 करोड़ 8 लाख 80 हजार रुपए की योजना को दी गई मंजूरी। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी को मौजूदा सत्र के विधानसभा कार्रवाई से किया गया निलंबित। औरंगजेब पर उनकी टिप्पणी के लिए हुआ निष्कासन। सपा विधायक अबू आजमी के निलंबन पर गरमाई सियासत। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, आजाद ख्याल कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। अबू आजमी के बयान पर सीएम योगी का कटाक्ष। कहा, ऐसा बयान देने वाले नेता को भेजो यूपी, कर देंगे इलाज। आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए। बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, आज समाजवादी पार्टी लोहिया के सिद्धांतों से कोसों दूर है। औरंगजेब है समाजवादियों का आदर्श। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने अपने निलंबन पर कहा, सरकार की मनमानी। कहा, महाराष्ट्र में चल रहे 2 कानून, महाराष्ट्र में लोकतंत्र खत्म। अबू आजमी ने खुद के साथ परिवार की जान को बताया खतरा। कहा, सरकार जनता के साथ और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के साथ कुछ भी कर सकती है। अबू आजमी के निलंबन पर बोले शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे। कहा, सिर्फ बजट सत्र के लिए नहीं, अबू आजमी का स्थायी रूप से होना चाहिए निलंबन। सीएम योगी के बयान के समर्थन में बोले आदित्य ठाकरे। कहा, सीएम योगी ने अबू आजमी को यूपी भेजने की बात कही। हमारे सीएम को निलंबन में लग गए 2 दिन। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को आदित्य ठाकरे ने यूपी के सीएम योगी से बताया अलग। कहा, सरपंच हत्याकांड में 2 महीने बाद कार्रवाई। सीएम योगी होते तो चलवा देते बुलडोजर। संजय राउत ने अबू आजमी को बताया बीजेपी का मददगार। कहा, धनंजय मुंडे से ध्यान हटाने के लिए अबू आजमी को आया था औरंगजेब वाला बयान देने का आदेश। सीएम योगी की टिप्पणी पर बोली समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल। कहा, राष्ट्रीय नेतृत्व में अबू आजमी के निलंबन का फैसला। सूबे में आने वाले के साथ क्या करेंगे सीएम योगी, उनका निर्णय।
शिवसेना नेता शाइना एनसी ने अबू आजमी को फिल्म छावा देखने की दी नसीहत। कहा, औरंगजेब की तरफदारी करने वाले पढ़ें इतिहास, उसने मंदिर को तोड़ा, संभाजी महाराज को मारा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता इम्तियाज जलील ने बीजेपी को कसा तंज। कहा, 400 साल पुराने मुद्दे उठाकर अहम मुद्दों से भटका रही बीजेपी की सुपारी लेकर बयान देते हैं अबू आजमी। पति फरहान आजमी पर एफआईआर दर्ज होने के बाद बोली आयशा टाकिया। कहा, मेरे पति और बेटे को बुरी तरह किया गया परेशान, स्थानीय गुंडों ने क्रूरतापूर्वक धमकाया। समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने सीएम योगी को ठहराया सांप्रदायिक। कहा, अपने एजेंडे पर चल रहे सीएम योगी, सबको अभिव्यक्ति की आजादी। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर बोला हमला। कहा, बीजेपी के लोग सिर्फ नाम बदलते हैं, सदन में चाचू की माला जपते हैं सीएम। यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, लोहिया जी के विचारों से कोसों दूर जा चुकी है समाजवादी पार्टी। न्यायिक आयोग ने हाथरस भगदड़ मामले प्रशासन और आयोजकों को ठहराया जिम्मेदार। यूपी सरकार को सौंपी गई 1680 पन्नों की रिपोर्ट, विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट। बस्ती में सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने दर्ज किया केस, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज, सूत्रों से खबर। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे के बाद होगा फैसला, संगठन स्तर पर हो रहा मंथन। उत्तराखंड में सीएम समेत 11 मंत्रियों की होती है जगह, लेकिन 4 पद हैं खाली। कुछ हफ्तों में कैबिनेट विस्तार की स्थिति हो सकती है साफ। सूत्रों के मुताबिक खाली पड़े पदों को भरने के लिए कयास जारी, 2 मौजूदा कैबिनेट मंत्रियों की जिम्मेदारी भी बदले जाने की अटकलें तेज। संभावित विस्तार को लेकर बीजेपी विधायकों में जबरदस्त उत्साह, कई चेहरे अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की एसडीआरएफ टीम को किया सम्मानित। महाकुंभ में उत्तराखंड की एसडीआरएफ टीम ने संभाला था मोर्चा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल जाएंगे मुंबई, एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी में लोगों से करेंगे मुलाकात। 2 दिन के बिहार दौरे पर पटना पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जाएंगे मुजफ्फरपुर और सुपौल, कई कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। दिल्ली के दौरे पर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। दिल्ली दौरे पर आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी की मुलाकात, राज्य के आधारभूत ढांचे के विकास को लेकर हुई बातचीत। नितिन गडकरी से मिले दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा, राजधानी में सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं और वर्तमान में किए जा रहे कामों को लेकर हुई चर्चा। डीआरडीओ ने हासिल की एक और बड़ी कामयाबी, तेजस लड़ाकू विमानों के पायलटों के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम का सफल परीक्षण। पायलटों की पारंपरिक सिलेंडर आधारित ऑक्सीजन पर निर्भरता होगी खत्म। कुछ संशोधनों के साथ ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम MiG-29 के और अन्य लड़ाकू विमानों में भी किया जाएगा इस्तेमाल। कोची के एक मंदिर में त्योहार मनाने के लिए लाया गया हाथी हुआ बेकाबू, 3 कार सहित कई गाड़ियों को पहुंचाया नुकसान। ऑस्ट्रेलिया के नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सुपर वॉइस ऑफ मालेगांव ने जीता सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, रीमा कागती ने किया है निर्देशन। सेमीफाइनल में हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम को तगड़ा झटका, कप्तान स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से लिया संन्यास, खेलेंगे टेस्ट और T20 मुकाबले। बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला, आरबीआई 2 किश्तों में कुल 1 लाख करोड़ रुपए की राशि के लिए भारत सरकार की प्रतिभूतियों की खरीद नीलामी का ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगा आयोजित। पीएम मोदी जापान से डेलीगेशन से की मुलाकात, पीएम ने व्यापार को लेकर डेलीगेशन से की चर्चा, पीएम ने एक्स पर शेयर की तस्वीरें। टेस्ला भारत में खोलेगा ईवी गाड़ियों का अपना पहला शोरूम, मुंबई में खोलेगा पहला शोरूम। लखनऊ के रहमानखेड़ा में वन विभाग ने बाघ को पकड़ा, तकरीबन 90 दिनों से इलाके में दहशत फैला रहा था बाघ। कर्नाटक में राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि उनके राज्य में 137 घुसपैठियों की हुई है पहचान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए घुसपैठिए, सरकार उन्हें डिपोर्ट करने की कर रही तैयारी। शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में विदेशी महिलाओं ने किए दर्शन, महिलाओं ने माता का पूजन कर लिया आशीर्वाद। विदेशी महिलाओं ने मंदिर में लगाए जमकर जयकारे, साथ ही खेला गरबा।
साउथ गोवा में सीएम प्रमोद सावंत ने किया आईएनएस हंसा का दौरा। लड़ाकू विमान में सवार हुए सीएम प्रमोद सावंत। सीएम सावंत ने एयरफोर्स के कार्यालय का किया निरीक्षण, अधिकारियों से की बातचीत, साथ ही सीएम ने अधिकारियों के साथ खिंचवाई फोटो। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शिक्षकों से की बातचीत, शिक्षकों से शिक्षा के क्षेत्र में कदम उठाने के लिए मांगे सुझाव। गुजरात के नर्मदा में वैष्णव समाज की महिलाओं ने खेली होली। वसंत पंचमी से होती है होली उत्सव की शुरुआत। 41वें दिन दोलोत्सव का होता है आयोजन। मान्यता है कि होली को कृष्ण भक्ति के रूप में मनाती हैं महिलाएं। प्राकृतिक रंगों का होने लगा इस्तेमाल। कृष्ण भक्ति में होली के गीत पर जमकर किया नृत्य। छत्तीसगढ़ के पामेड़ गांव में 50 साल बाद शुरू हुई बस सेवा। पहले कही जाती थी नक्सलियों की राजधानी। जयपुर में 8 और 9 मार्च को होगा आईफा अवार्ड शो का आयोजन। बॉलीवुड, हॉलीवुड समेत कई वीआईपी हस्तियां समारोह में होंगी शामिल। राजधानी जयपुर पहुंची आईफा अवार्ड ट्रॉफी की रेप्लिका। विश्व प्रसिद्ध आमिर महल के जलेबी चौक समेत कई प्रमुख स्थानों पर आईफा अवार्ड ट्रॉफी को रखा गया। संभल में पुलिस ने रमजान और होली को देखते हुए किया फ्लैग मार्च, लोगों को करवाया सुरक्षा का एहसास। विजयवाड़ा में एक्ट्रेस जयप्रदा ने पारिवारिक सदस्य राजा बाबू को दी श्रद्धांजलि, किया नमन। पुरुलिया में बक्सर टाटानगर दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। जामताड़ा में साइबर क्रिमिनल से निपटने के लिए पुलिस ले रही मनी टेल का सहारा। पुलिस ऐप के जरिए कर रही अपराधियों की धरपकड़। मेदांता अस्पताल की महिला कर्मचारियों को दी गई आत्मरक्षा की ट्रेनिंग। आगामी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को सशक्त बनाने का है प्रयास। यूपी के बांदा में योगी सरकार ने किसानों को दी सौगात। ब्रिटिश काल की नहर का किया कायाकल्प। अब किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगा पर्याप्त पानी। लखीमपुर खीरी के पलिया थाने के अंदर घुसा बाघ, मचा हड़कंप, वीडियो हुआ वायरल। कांकेर में एक घर में तेंदुआ घुसने से फैली दहशत। फॉरेस्ट की टीम ने मौके पर पहुंची, जंगल में भागा तेंदुआ। होली के पर्व पर समस्तीपुर से रेलवे ने चलाई 7 अतिरिक्त ट्रेनें। असम, बिहार और यूपी के यात्रियों को होगा फायदा। गुजरात के खेड़ा जिले में 5 नगर निगम चुनाव में बीजेपी की जीत। बुलडोजर पर सवार होकर निकाला विजेताओं का जुलूस। महाकुंभ के बाद अब मसान की होली की तैयारी में जुटे नागा साधु। होली खेलकर देंगे कुंभ की पूर्णाहुति।